हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं करवा चौथ से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब लेके आई हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको अपने से बताने वाली हूँ जो मैं अनदर वीडियो में बताना भूल गई थी, सो वो भी बता दूंगी। कुछ आप लोगों के कन्फ्यूज़न है क्योंकि मैंने पूछ लिए थे इसलिए। सो जो सबसे पहला कमेंट है वो है बैनी शर्मा का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी। जी राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है कशिश नागपाल का, राधे राधे हरे कृष्णा। जी राधे राधे हरे कृष्णा। दीदी, हम कलश स्थापना करेंगे तो कलश पर जनेऊ चढ़ाए जाएंगे या नहीं? अगर हाँ तो क्या कलश में तो देवी और देवता दोनों का वास होता है? देवियों को तो जनेऊ नहीं चढ़ता, इसीलिए हम कभी भी कलश पे जनेऊ, उनके कलश का जो मुख होता है, मतलब यहाँ जो होता है, यहाँ नहीं बांध के नीचे रखते हैं। और वस्त्र रूपी कलाबा भी चढ़ाते हैं ताकि किसी को किसी चीज़ से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जनेऊ चढ़ेगा। आप जब कलश स्थापना करें तो वहीं नीचे ही जो है वो जनेऊ चढ़ा देंगे। नेक्स्ट कमेंट है प्रिंस का, ये लिख रहे हैं दीदी जय श्री कृष्णा, राधे राधे दीदी जी। करवा चौथ पर रात को चांद बिना चलनी से क्यों नहीं देखा, इसका क्या वजह है? सब चलनी से क्यों लेते हैं? ये थोड़ा सा अलग स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, मैं आपको बता दूं। चलनी से देखने का कारण ये है कि चौथ का चांद जो होता है उसे खाली नेत्रों से नहीं देखा जाता है, इसलिए चलनी से भी नहीं देखते। चलनी में एक दीपक जलाते हैं और दीपक की रोशनी से उनका दर्शन करते हैं। डायरेक्ट चांद का दर्शन ऐसे ही नहीं करते, क्योंकि करवा चौथ पर वृद्ध चांद की नहीं, उगते हुए चांद की पूजा होती है। तो जो चांद उग रहे होते हैं, जितनी जल्दी हम चांद उग रहे होते हैं पूजा कर लेते हैं, वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। उसके पीछे का कारण ये है कि उनको नंगी आंखों से नहीं देखते, छलनी में दीपक जला के दीपक की रोशनी की आड़ में उनको देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है हेमंत का, और क्या हेमंत का है, ये लिख रहे हैं, और क्या चंद्र पूजा के बाद राइस पूरी रोटी खा सकते हैं? हाँ जी, खा सकते हैं। आपके व्रत का पारण हो जाता है तो आप सब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है अंजना का, लिख रही है दीदी कुछ लोग कहते हैं कि नहाने के तुरंत मांग नहीं भरना है, लेकिन पूजा तो सूनी मांग के नहीं करते हैं, तो दीदी आप बताएं कि क्या करना चाहिए? तो मांग खाली रहती कब है? अब मांग तो खाली रहती नहीं भाई। हम जब सिंदूर लगाते हैं तो हमारी मांग में सिंदूर तब तक रहता है जब तक हम सर धो नहीं लेते, सो वो खाली मांग नहीं रहती। और ये बात सही है, नहाने के बाद जो है तुरंत मांग भर के पूजा नहीं करते। पहले हम पूजा कर लेते हैं, हल्का सा मुंह में मीठा कुछ डाल लेते हैं, उसके बाद ही मांग भरी जाती है। ठीक है। और मांग कभी सूनी नहीं रहती है। अगर कभी जैसे आप सर धोकर आए हैं और आप फिर आपको पूजा करनी है तो आप मंदिर में आइए, सर को ढक लीजिए, बाल आपको दिखाने ही नहीं है देवी जी को, सर को ढक लीजिए दुपट्टे से अच्छे से और पूजा कर लीजिए, मीठा कुछ डाल लीजिए, उसके बाद मांग भरिए। नेक्स्ट कमेंट आशा का, दीदी आप कथा किस टाइम पढ़ते हो? जी, जब रात में चौकी की पूजा करती हूँ उस समय पढ़ती हूँ। मैं ये नहीं समझ पा रही आप करवा चौथ कथा पूछना चाह रहे हैं या कोई और कथा पूछना चाह रहे हैं। एक नेक्स्ट कमेंट है अंकिता का, ये लिख रहे हैं क्या करवा चौथ में चूड़ी से लेकर बिछिया सब कुछ नया नया पहना जाता है? और क्या करवा का पानी पी के व्रत तोड़ा जाता है कि किसी भी बर्तन से पी सकते हैं? देखिए, करवा चौथ का व्रत जो होता है इसमें हर चीज़ नई, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, चूड़ियाँ हो गई, बिछिए हो गए, इन्हें नया ही पहना जाता है, कोरा ही पहना जाता है। उसके पीछे का कारण ये है कि इसमें हर चीज़ शुद्ध यूज़ की जाती है। आपके पास जो चीज़ें शुद्ध है, झूठी नहीं है, उन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो नए का मतलब ये नहीं कि तुरंत खरीद के लाकर पहने। अगर आपने पहले से कोई लेकर रखा हुआ है जिसे आपने कभी नहीं पहना है, उसे भी आप पहन सकते हैं। व्रत किस पानी से तोड़ना है? जो करवे में पानी है, जिस पानी से हमने चंद्रदेव को अर्घ्य दिया है, उस करवे से हमें पानी नहीं पीना है। अपना पानी हमें एक अलग बर्तन में रखना है, उस पानी से हम अपना व्रत तोड़ेंगे और वो पानी हम पतिदेव को नहीं पिलाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, अपना झूठा पानी उनको नहीं पिलाना है। सो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है वैष्णवी का, लिख रहे हैं दीदी हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरी मोम का एक सवाल था आपसे कि जैसे कि आप अपनी पिछले करवा चौथ की
वीडियो में आपने पूजा विधि शेयर की थी, उसमें आपने चौकी पर 2 करवे रखे थे, क्या उसमें एक रख सकते हैं? वैसे 2 ही करवे रखे जाते हैं। अगर आपके यहाँ का एक का चलन है तो आप एक रख लीजिएगा। मैं आपको वो दिखाती हूँ जो मेरे कुल की, मेरे खानदान की, मेरे परिवार की, मेरे मायके की, मेरी ससुराल की परंपराएं हैं। परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको वो विधि बताती हूँ जो सामान्य रूप से सब करते हैं। छोटा मोटा परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि मैं यूपी से हूँ, हो सकता है आप राजस्थान से हो, पूर्वांचल से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, तो इसलिए भी होता है। ठीक है, तो आप अपने परिवार के अनुसार देख लीजिएगा क्या है, उसके अनुसार ही करिएगा। नेक्स्ट कमेंट है शालिनी का, चांद को चलनी से कब देखें, फिर पति को और कैसे देखें? चलनी से और करवा ऊपर और नीचे वाला गेहूं का क्या करें? पूजन की समस्त सामग्री, अगर गेहूं में कुमकुम नहीं लगा है या लगा भी है, आप चाहें तो बाद में उसे भोजन में यूज़ कर सकते हैं। चौकी की अंदर की पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद चंद्रदेव को देखेंगे, चंद्रदेव का आवाहन कर लेंगे, पूजन कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे, फिर पतिदेव का पूजन करेंगे, उनको देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है स्टाइल विद रूपा का, दीदी मेरा एक सवाल है कि क्या इस बार कोई अगर पहली बार करवा चौथ शुरू करना चाहे तो क्या कर सकता है, प्लीज़ बताइए। मलमास को लेकर मुझे लगता है कन्फ्यूज़न है। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है पुष्कर का, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दीदी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नेक्स्ट कमेंट है आयुष्मान का, दीदी क्या हम नवरात्रि में, देखिए ये कमेंट नहीं लूँगी मैं क्योंकि ये करवा चौथ से रिलेटेड नहीं, मैंने पहले ही कहा था जो करवा चौथ से रिलेटेड होगा उन्हीं को यहाँ मैं लूँगी। नेक्स्ट कमेंट है लक्ष्य यादव का, दी मेरे पीरियड आ रहा है तो मैं पूजा कैसे करूँ? देखिए मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चैनल का नाम डालिएगा शिवा शिवा करवा चौथ फला फला वीडियो, वो सामने आ जाएगी। अगर ऐसा है तो आप पूजा नहीं कर पाएंगे, आपके पतिदेव सारा पूजन कर देंगे। आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप चंद्रदेव को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, दूर से आप उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं, पतिदेव को प्रणाम कर सकते हैं, इस तरीके से अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। आपके पतिदेव इस विधि को निभा सकते हैं, कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं, क्योंकि ये पति पत्नी के बीच की पूजा है। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है पमसर का, राधा रानी जी का करवा चौथ कैसे करवाएं? हम इंसान हैं, इंसान कौन होते हैं भगवान को व्रत करवाने वाले? सबसे पहली चीज़ को आप ये समझिए, इंसान कौन होते हैं कि जो है वो भगवान को व्रत करवाएं? भगवान अपनी पूजा पाठ, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, क्या राधा जी धरती पर पहले आई थी या इंसान पहले आए थे? राधा जी पहले आई होंगी, उन्होंने भगवान से प्रेम किया, तो हम कौन होते हैं उनको व्रत करवाने वाले? हाँ, आप उनको प्रणाम ज़रूर करिए, उन्हें अपना व्रत करना होगा वो स्वयं कर लेंगे। सो इस बात को हमेशा याद रखा करिए, इंसान भगवान के बीच का यही तो अंतर है। नेक्स्ट कमेंट है अंकिता शुक्ला का, बिछिया, पायल, मंगलसूत्र, चूड़ी किस दिन बदलें? क्योंकि बुधवार को करवा चौथ है और मंगलवार को बदला नहीं जाता, और बदलने के बाद उनको चेंज किस दिन करें? तो इस बार की जो स्थिति है वो ये है कि आप बुधवार को जो है, जब आपका इन्होंने लिखा है बुधवार को करवा चौथ है, मंगलवार को बदला नहीं जाता, सो आप बुधवार को ही बदल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बदलने का नियम ये है कि पीछे की एक एक दो दो चूड़ियाँ जो हैं वो पड़ी रहने दीजिए। आप इस समय देख रहे होंगे तो मेरे हाथ में एक काली एक हरी चूड़ी, क्योंकि मैंने कल ही बदल ली थी, मुझे पता थी ये चीज़, तो मैंने कल ही बदल ली थी। सो आप क्या करिएगा, पीछे की अगर और है तो आप पूरी चूड़ियाँ नहीं बदलनी है, आप जो 2 है पहने रहिएगा, जैसे बिछी हैं एक उतारिएगा एक पहनिएगा, एक उतारिएगा एक पहनिएगा, पूर्णतः नहीं उतारे जाते हैं, तो इनका ध्यान रखिए किस तरीके से बदल लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कि गुरुवार को उतरेगा भी नहीं, सो आप अपना जो भी पहन रहे हैं देख के पहनिएगा, क्योंकि वैसे भी तुरंत सुहाग नहीं उतारा जाता है, गुरुवार को भी नहीं उतरेगा। सो आप जैसे कि और ज्वेलरी पहन रहे हैं, जैसे ईयरिंग पहन रहे हैं, हार पहन रहे हैं, इन टाइप की चीज़ों को उतार सकते हैं। मंगलसूत्र हो गया, सिंदूर हो गया, बिछी हो गई, चूड़ी हो गई, इन्हें हाथ में रहने दीजिएगा, गुरुवार को भी नहीं उतरेगा, सो आप शुक्रवार को उतार लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है नव दुर्गा, दीदी मुझे पीरियड आ गया है तो चांद को अर्घ दे सकती हैं क्या, या फिर कैसे अर्घ दें? जी आप चांद को अर्घ दे सकते हैं, इसलिए दे सकते हैं क्योंकि आप चांद का स्पर्श नहीं कर रहे हैं, उन्हें दूर से अर्घ दे रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है बबीता का, दी मेरे पेरे आज ही आया है, मुझे कैसे करूं? जी मैंने बता दिया है, आपके घर के पतिदेव, आपके घर में पतिदेव होंगे तो पतिदेव से करवाइए, अगर पतिदेव नहीं है तो आपके बच्चे भी कर सकते हैं, कोई अन्य महिला ना करके कोई बच्चे वगैरह इस पूजन को कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है ललिता का, लिख रही दीदी एक महत्वपूर्ण
प्रश्न है, प्लीज़ बताएं। मेरे परिवार में आज एक डेथ हो गई है, मैं करवा चौथ की पूजा वह कर सकती हूँ। आप व्रत रह सकती हैं लेकिन पूजा नहीं कर सकती। आपके घर में सूतक पातक चल रहा है, तीज का करवा चौथ का व्रत छोड़ा नहीं जाता है, इसलिए आप सिर्फ व्रत रह सकती हैं, भगवान को दूर से प्रणाम कर सकती हैं लेकिन पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि सूतक पातक में पूजा नहीं होती। आप चाहे उनसे मीलों दूर हो, चाहे सैकड़ों दूर हो, चाहे विदेश में हो, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, सूतक पातक आप पर लगेगा अगर आप उस परिवार के सदस्य हैं तो। नेक्स्ट कमेंट है चिन्मय पटनायक का, दीदी मुझे ना बस एक ही करवा मिला बट 2 करवा नहीं मिला, तो क्या मैं एक करवा को पूजा कर सकती हूँ, दूसरा स्टील का ले लूँ? हाँ जी, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है शरीता गुप्ता का, मैम हमारे यहाँ परिवार में एक लोग एक्सपायर हो गए, तो क्या हम करवा चौथ का व्रत और पूजा दोनों कर सकते हैं? आप पूजा नहीं कर सकते, सिर्फ व्रत कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है वंश कुमार का, क्या दी हमें हवन करना ज़रूरी है? काहे का हवन? मैं समझ नहीं पा रही, करवा चौथ में तो हवन नहीं होता है, तो किस चीज़ का हवन कह रहे हैं मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है प्रीति का, दीदी पीरियड में क्या कथा सुन सकते हैं? हाँ जी, कथा सुन सकते हैं, आपके हस्बैंड की पूजा कर सकते हैं, आप कथा सुन सकते हैं, आप मानसिक रूप से जप कर सकते हैं, मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, बस स्पर्श नहीं करना है पूजन की सामग्री को, भगवान को स्पर्श नहीं करना है। गलती से पूजन की सामग्री स्पर्श हो जाती है सो उस पर गंगा जल छिड़क के ही भगवान को अर्पित करना है। सो ये हो गया एक कमेंट, ठीक है। अब देखिए वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना तो कमेंट बैक हो जाते हैं। चलिए तो कंप्लीट होने ही वाला है, मैं भी आपको बता देती। नेक्स्ट कमेंट है नेहा का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, मैंने पूछना चाहती हूँ कि जब चौथ माता को सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, क्या वो चढ़ाने के बाद हम यूज़ कर सकते हैं? देखिए ये सवाल बहुत सारे लोगों का, मैं ये नहीं समझ पाती आप लोग यूज़ करने के लिए क्यों बोलते हैं। देखिए जब हम सुहाग का सामान चढ़ाते हैं उसमें से सुहाग लेते हैं, कुछ सामग्री ली जाती है और कुछ विधि विधान के तरीके से दान की जाती है। सुहाग की सामग्री दान करने से महत्वपूर्ण लाभ आपको मिलते हैं, आपके पति की आयु लंबी होती है, अच्छा स्वास्थ्य होता है, बहुत सारे लाभ हैं, कभी डिटेल में वीडियो बना दूंगी। सो पूरा मत लीजिएगा, कुछ ले लीजिएगा, कुछ दान अवश्य करिएगा। दान करने से और दुगना फल मिलता है और कलयुग में दान के सहारे ही उद्धार भी है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है नीलम का, लिख रही है हेलो दीदी, किस दीपक से हम चंद्रदेव को और पति को देखते हैं? जब हम चंद्र आवाहन करते हैं, जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, जिस देव से हम दीपक से चंद्रदेव की आरती करते हैं, उसी दीपक से चंद्रदेव को देखते हैं और उसी दीपक और छलनी से पतिदेव को देखते हैं। फिर वो दीपक हम साइड में रख देते हैं, आप तुलसी जी के पास रखते हैं, पीपल के पास, कहीं भी रख सकते हैं, तो उसे फेंकना नहीं है, बुझाना नहीं है, कहने का मतलब मेरा ये है। नेक्स्ट कमेंट है पूजा का, लिख रही है नमस्कार दीदी जी नमस्कार, कार्तिक के दिए तुलसी जी में लगाने के बाद हम सरगी खाएं क्या? हाँ जी बिल्कुल, आप स्नान करके और कार्तिक का दिया लगाने के बाद सरगी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है सीमा कुमारी का, दी क्या हम करवा चौथ पे राधा रानी का श्रृंगार कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, वो आपके देवी देवता हैं। राधा को चाय बनवा लेंगे तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है दीपक मिश्रा का, दीदी हमारे यहाँ चौथ की पूजा नहीं होती है, क्या मैं करवा चौथ का व्रत कर सकता हूँ? अगर नहीं होती है तो देखिए मत करिए। आपके कुल में, आपके परिवार में अगर कोई इस तरीके का कभी कभी हो जाता है ना, कोई समस्या है, तो फिर आप मत करिएगा। अगर होती है तो पूछ लीजिएगा घर परिवार में किसी से, फिर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है शिल्पा का, आनंद का, लिख रही है पीरियड में कैसे करें पूजा? पूजा नहीं करनी है, चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं आप, चूँकि चंद्रदेव को अर्घ देना विशेष है, उनके दर्शन विशेष होते हैं, तो आप उनको अर्घ दे दीजिएगा, कथा वगैरह आपके पति आपको सुना देंगे। नेक्स्ट कमेंट है कुछ क्रिएटिविटी का, लिख रहे हैं मेरी मम्मी पूछ रही है कि करवा चौथ के दिन माता को करवा और सुहाग श्रृंगार चढ़ाना इम्पोर्टेंट है। आई एम जैन माई मॉम इज़ डूइंग करवा चौथ फॉर फर्स्ट टाइम। हाँ जी ज़रूरी है, आप पार्वती जी को सुहाग का सामान ज़रूर चढ़ाइए, उसमें से खुद भी कुछ लीजिए, खुद को कुछ थोड़ा सा दान भी कर दीजिए। नेक्स्ट कमेंट है सुजाता का, लिख रही करवा चौथ सुबह मुहूर्त
कब से है, अभी वीडियो अपलोड की है, प्लीज़ चेक करें। नेक्स्ट कमेंट है राम कुमार शर्मा दी, हम राधा रानी को करवा चौथ व्रत करवा सकते हैं, हम इंसान हैं, भगवान नहीं है, इस बात का ख्याल रखें। आप प्रार्थना करिए, उन्हें करना होगा वो स्वयं कर लेंगी, नहीं करना होगा नहीं करेंगी। हम उन्हें ज़बरदस्ती क्यों करें, नहीं तुमको व्रत करना है, तुम हमारे मंदिर में बैठी हो राधा जी, अब तुमको व्रत करना ही पड़ेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप उनको प्रणाम करिए, अपने व्रत का संकल्प लीजिए, बल्कि उनसे आशीर्वाद लीजिए कि वो आपको आशीर्वाद दे, इतना प्रेम दे, संयम दे, ताकि आप अपने व्रत को नियम पूर्वक पूर्ण कर सके। उनसे आशीर्वाद लें जिस चीज़ की अत्यधिक ज़रूरत है। नेक्स्ट कमेंट है हेल्थ एंड स्टाइलिश माधुरी शर्मा का, पीरियड में कैसे पूजा करें। जी पीरियड में चंद्रदेव को आप अर्घ्य दे सकते हैं, चंद्र दर्शन करके व्रत का पारण कर सकते हैं। कथा और नीचे की पूजा आपके पति कर देंगे, चौकी की जो पूजा होती है वो आपके पति कर देंगे। आप दूर से खड़े होकर उन्हें सब बताते रहिएगा और उस पूजा का आनंद लेते रहिएगा। सो नेक्स्ट कमेंट है हरे कृष्णा का, मैम मेरा ससुराल जी नहीं है, मेरे ससुर जी नहीं है, तो करवा और श्रृंगार का सामान सासू माँ को देना चाहिए या नहीं। ससुर जी को तो ऐसे भी नहीं दिया जाता है। अच्छा ये पूछना चाह रहे हैं आप कि आपके ससुर जी नहीं हैं। मैंने ये विधि आपको वीडियो में बताई है, आप उनके लिए भी कुछ ले लीजिएगा। जो चीज़ें वो पहनती हैं, जैसे कि हल्की फुल्की चूड़ी पहनती होंगी, वो आप उन्हें ज़रूर दीजिएगा। अगर वो कोई साड़ी पहनती हैं अपने हिसाब की, वो उन्हें दीजिएगा। कहने का मतलब जब आप सुहाग का सामान चढ़ाएंगी, उस सामान को किसी को दान देंगी, तो आपकी सासू माँ उसे देखेंगी और उन्हें कहीं ना कहीं, देखिए होता है ना, आदमी की यादें जुड़ी रहती हैं, और पति तो ज़िंदगी की कैसी याद है कि कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो आप उन्हें हल्का फुल्का सामान ज़रूर दें, जैसे कि एक थाली में आप जैसे वो साड़ी पहनती हो नॉर्मल सी साड़ी रख लीजिएगा, 2 4 10 जो चूड़ियाँ रख लीजिएगा, थोड़े से ड्राई फ्रूट रख लीजिएगा, दक्षिणा रख लीजिएगा, मिठाई रख लीजिएगा। ये सब सामग्री आप उन्हें प्रणाम करके दे दीजिएगा। तो क्या होगा ना, उनको दुखी भी नहीं होंगी, वो उनका मन भी भारी नहीं होगा और आपको भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी बुरा नहीं लगेगा। सो सब रह जाएगा और उनका आशीर्वाद ज़रूर ले लीजिएगा। सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद हमें ज़्यादातर अपने ससुराल से ही प्राप्त होता है। सो उनको प्रणाम ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। देख लीजिएगा आपकी सास कैसे क्या पहनती हैं, वो चूड़ियाँ वगैरह पहनती भी हैं या नहीं पहनती हैं, देख लीजिएगा। भाई देखिए आजकल पुराने लोगों का अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, सो देख लीजिएगा जैसे जो भी हो। एक लोगों को कमेंट आया था कि दीदी चंद्रदेव को अर्घ्य कैसे देना है, ये विधि हमें बता दीजिए। सो चंद्रदेव को अर्घ्य देने की विधि में आपको, एक छोटा सा वीडियो है ये, मुझे हंसी आ गई तो मैं बता रही हूँ। चंद्रदेव को अर्घ्य जो है वो हम कभी भी ऐसे नहीं देते हैं, ठीक है, एक हाथ से नहीं देते, ना सूर्यदेव को देते हैं और ना चंद्रदेव को देते हैं। हमेशा लोटे को ऐसे पकड़ा जाता है और एक धार से जल दिया जाता है। जैसे कुछ लोग ना ऐसे, मैं आपको यहीं से डाल के दिखाती हूँ। जैसे देखिए नीचे प्लेट रखी हुई है, तो कोई गलत नहीं ना, हाँ इस तरीके से, जैसे ऐसे हमने जल दिया धीरे धीरे इस तरीके से, ठीक है। अब ये धार टूटनी नहीं चाहिए, जैसे कुछ लोग टूट गई फिर दोबारा शुरू कर दिया, फिर टूट गई फिर दोबारा, ऐसे नहीं, हमें एक धार में देना होता। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे जल देते हैं, ऐसे हाथ यहाँ रख लिया और जल दे दिया, फिर ऐसे कर दिया, सो नखून के पानी से जल दे दिया, फिर ऐसे कर लिया। सो ये सब क्रियाएं आपको करवा चौथ में अर्घ्य देते समय नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी दोष लगता है इनका, ये बहुत दोषपूर्वक काम होते हैं जो करवा चौथ के व्रत में हमें नहीं करने चाहिए। सो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग गलती से मत करिएगा, नहीं तो देखिए जिस चीज़ का जो पुण्य होता है उसका उतना पाप भी होता है। हम अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो भी गलत होगा। सो आप कुछ मत करिए, दोनों हाथों से। इतनी छोटी सी चीज़ तो जानते हैं, फिल्म वाले भी अच्छे से दिखाते हैं, जो फिल्म में दिखाते हैं ना करवा चौथ का जो महिलाएं, वो भी अच्छे से दिखाते हैं। आप देखिएगा हमेशा करवे को ऐसे हाथों में, दोनों हाथों से लेके और एक धार से जितना चढ़ गया, मतलब जितना चल रहा है जल दे दीजिए। अगर बीच में धार टूट जाती है तो फिर आप दोबारा मत दीजिए, उसको रहने दीजिए, कहीं तुलसी उलसी जी पे वो जल चढ़ा दीजिए। सो ऐसे देना है चंद्रदेव को अर्घ्य, ठीक है। सो आशा करती हूँ कि ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा, मैंने करके ही दिखा दिया है। कुछ लोगों का कमेंट ये था कि दीदी हमें सुहाग कब लेना है। सुहाग हम अगले दिन सुबह लेंगे, रात को चंद्रदेव को अर्घ्य दे के पति का पूजन करके हम जो है वो खा पी सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल खा पी सकते हैं। एक बहुत अजीब सा कमेंट है मैं इसका रिप्लाई कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे चैनल पे बच्चे भी हैं। कुछ लोगों का कमेंट था कि दीदी क्या करवा चौथ के दिन हम व्रत करके पूजा पूर्ण करके पति का साथ करना चाहिए। सो
करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो सात्विकता का, ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा। कोई आवश्यक नहीं है, जो समझदार होंगे समझ गए होंगे, अति आवश्यक नहीं है। करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना, वैसे अभी इतने थके वके रहते हैं, इन सब चीज़ों का होश कहाँ रहता है। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार, क्योंकि हमारे चैनल पर बच्चे भी हैं तो बहुत खुल के बात नहीं की जा सकती। एक कमेंट और विशेष था कि दीदी जी हमारे पति अगर हमारे लिए कुछ, जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था कि सब पतियों से आग्रह किया था कि भाई आपकी पत्नियां आपके लिए व्रत रहती हैं तो उनको कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिएगा। सो एक लोग कमेंट आए, दीदी मेरे पति मुझे कुछ देते ही नहीं है। तो नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है उनकी क्षमता ना हो, या वो देना चाहते हों, वो सोच ना पाते हों कि हमें क्या देना है। कुछ लोग होते हैं ना, बड़े कन्फ्यूज़न होते हैं कि क्या दे दें क्या दे दें, फिर उनके दिमाग में आता है हमारे पति के पास तो ये भी है वो भी है सभी। तो अगर नहीं देते तो कोई बात नहीं, आप खुद से मांग लीजिए, वो तो आपके पति है, मांगने में क्या दिक्कत है, अधिकार है ये आपका। सो आप खुद से भी मांग सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं आप नहीं मांग सकते, आपके पति आपको नहीं देंगे। देना ज़रूरी है, सो आप उनसे खुद से मांग लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा ना, शिकवे शिकायत सब किए जाते हैं, तो आप उनसे शिकवे शिकायत कर लें। साल भर की जो उन्होंने आपके साथ किया हो उल्टा सीधा, वो सब उनसे कहें कि आपने ये किया था मुझे अच्छा नहीं लगा, ये किया था अच्छा नहीं लगा। सो मन कहने से मन का मैल ख़त्म हो जाता है, मन की बातें निकल जाती हैं। सो दिमाग में बातों को ना रखें, बातों को निकाल दें। एक लोगों का कमेंट था कि दीदी करवा चौथ के व्रत में क्या हम दवाई ले सकते हैं? अगर एक लोगों का कमेंट ये बहुत सीरियस था, एक दीदी हमारी दवाई कुछ ऐसी है, बहुत रेगुलर बेसिस पे चल रही है, हम क्या करें? हम प्रेग्नेंट हैं, हम व्रत भी रहना चाहते हैं लेकिन हम दवाई नहीं छोड़ सकते, कुछ समस्याएं हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल। आप देखिए, जान है तो जहान है, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो व्रत कैसे रखेंगे? तो आप दवाई ज़रूर लें, अपनी दवाई के साथ खिलवाड़ ना करें। दवाई को आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं, आपकी पानी से है, दूध से है, जैसे भी डॉक्टर ने आपको सजेशन दिया है दवाई ज़रूर लें। और देवी जी आपको सब देख रही हैं, भगवान के लिए भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भाव से हम जब काम करते हैं ना तो प्रभु अच्छी अच्छी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो प्रेम पूर्वक आप दवाई लीजिए, सब करिए, ईश्वर से उसके लिए क्षमा भी मांग लीजिए कि प्रभु हम मजबूरी में थे, हम क्या कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपने व्रत को जो है वो पूर्ण करिए। आशा करती हूँ करवा चौथ से जुड़े हुए सभी समस्याओं को मैंने यहाँ क्लियर किया हुआ है। पीरियड में कैसे करनी है, प्रेगनेंसी में अगर आप हैं, दवाइयाँ नहीं छोड़ सकते, कुछ खाना पीना नहीं, आप खाना पीना भी खा सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको लग रहा है कि आप ये चीज़ नहीं छोड़ सकते, तो आप खाना पीना खा के करवा चौथ का व्रत करिएगा अगर आप करना चाहते हैं तो। क्योंकि करवा चौथ का व्रत ना छोड़ा नहीं जाता, तो आप खा पी के भी, फलहार अलहार लेके भी अपना व्रत पूर्ण जो है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं पूजा करूँगी, वीडियो अगर शूट हो पाएगा तो शूट करके आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। बकाएगी कुछ लोग कमेंट है, दीदी अपनी तैयारियाँ दिखा दीजिए। तो तैयारियाँ क्या दिखाऊँ? तैयारियाँ वैसे मैं कर लेती हूँ, एक दिन पहले, आज ही मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। बकाए कि मैं आपको दिखा दूँगी, जैसे जो कुछ होगा कि वीडियो अलग से शूट कर दूँगी। आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट करना मत भूलिए। इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, अपडेट रहने के लिए। मैं वहाँ बहुत सारी अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।